किंडरगार्टन जा रहे हो? पापा छोड़ने जा रहे हैं ना। फजर अल्लाह हाफिज। मामा तरफ देखो, मामा की तरफ देखो। पारी, मामा को पारी करा दो। अल्लाह हाफिज। फिदा आपकी ब्रेड मैंने उसके अंदर डाली है। फजर ईसा के आ रहे हो? फजर को लेने जा रहे हो? अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जाओ फिर आप ही फजर को ले आओ जाके। कैसा लगा? बहुत अच्छा। सर्कस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फजर। आ गया किंडरगार्टन से? मजा आया? गरम कम है। बहुत मजा आया। दिखाओ कैसा मेरा बेटा लग रहा है। चलो ठीक। फजर आपको कैसा लगा किंडरगार्टन? बैठो माँ सकड़े जाए। मेरी सोनी बेटी। वाह, तो बैठो, ये बैठो प्लीज ईसा, प्लीज प्लीज। बेटा खाओ मेरा बेटा। मारे होना ना। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अपना मसाला ऊपर रख के ईसा को सुलाने के लिए चली गई थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, तो मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं होने दे रहा था किचन में। जो ही मैं बाहर आई हूँ तो पीछे ईसा आ गया है, मतलब वो भी नहीं सोया और मेरी हंडिया भी जो है वो भी जल गई है। और ऊपर मैंने प्रेशर कुकर में चने चढ़ाए हुए हैं ब्लैक कलर के, ताकि वो गलते तो फिर मैं डालती बीच में। लेकिन अब सारे काम अधूरे, काम भी ना हुआ और ईसा भी ना सोया, मतलब काम डबल हो गया। मेरे दूध मैंने बॉयल कर दिया था बच्चों के लिए ताकि वो खजूरों के साथ पी लेंगे। और बस जी मेरी और इम्तिहान शुरू हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब बच्चों के साथ सारा कुछ ये सबके घर में होता है। और इसी तरह इसी को मैनेज करने का नाम सब्र है। और इसी मतलब टाइम में ना आपको सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है। अच्छा जी, आज हमारी बिल्डिंग के बाहर वाले एरिया में ना पार्टी हो रही है। किसी ने ना यहाँ पे अपने बच्चे की ना बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। यहाँ पे ग्रिल वगैरह कर रही हैं और एक तकरीबन जंपिंग वाला कुछ बना के रख दिया। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ निकाल रही हैं और कुछ स्कूटीज वगैरह देखिए अब नज़र आ रहा होगा, आप साइकिलिंग वगैरह। यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा ना मतलब एक पार्टी एरिया है जो वुड का बना हुआ है। उसके अलावा दूसरे भी हैं, लेकिन एक ऊपर भी बना हुआ है जो प्रॉपर किचन और चेयर वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन इनको क्योंकि आज गर्मी है तो बाहर वाले माहौल में अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया। और फजर जरा क्या करूं, मैं मजबूर हूं, घर में इनको ढक के रखना है क्योंकि बालकनी में जो कोयले पड़े हुए हैं ना उनके साथ खेल रही हैं, क्योंकि बाहर जो है वो बर्थडे हो रही है। अच्छा ये देखिए, कामों में से काम निकलते जाते हैं। मैं और काम करने के चारे में थी, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, अपनी हालत बुरी कर ली थी। फिर मुझे इनको उसी टाइम नहलाना पड़ा है। अगर ना नहलाती तो फिर आपको पता ही है कि वो कोयले थे, इन्होंने पकड़े हुए थे। क्योंकि बाहर हमारे पार्टी हो रही है तो वहाँ उनके लोग सबके बच्चे आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे जाके ना बाहर खेलें, कि वो फिर ना बच्चे डिसहार्ड ना हों अगर वो ना अच्छा समझे तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को ना नहीं भेजा बाहर। इसलिए वजह से दूसरी बालकनी में खेल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ना कोयले वगैरह को अपने मुंह पे मल लिया था, खेल रहे थे उनके साथ। फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इनको घर में ही रखना है तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने करना ही। और वैसे भी इन लोगों ने कौन सा मेरे बच्चों को इनवाइट किया था जो मैं इनको भेज देती, इसलिए फिर मैंने नहीं भेजा और घर पर ही रखा। मुश्किल था घर में रखना इनको। तकरीबन सुबह से लेके ना तकरीबन 11 बजे से लेके अब तक रात के 9 बज गए हैं, तो ये लोग अभी तक गए नहीं है। तकरीबन थोड़े थोड़े लोग जाने वाले हो गए हैं और मैं अब जाके खुश हुई हूँ क्योंकि बच्चे घर में कायदे होके रह चुके थे। और मोहम्मद अली फिदा और फजर ईसा कहते थे मामा हम लोगों ने बाहर जाना, लेकिन मैंने यार इनको ज़रा भी बाहर नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं जाना बाहर यार, नहीं जाना, इधर ही घर पे ही रहना है। इनकी जगह अगर किसी मुस्लिम कंट्री से आए हुए लोगों की बर्थडे हो रही होती तो उन्होंने अपने बच्चों को ज़रूर बुलाना था। मैं तो सुबह तो लाके शाम तक ना इस मुंडे दियाँ कभी पानी डिगदा तो शर्टा चेंज करनी है, कभी आइसक्रीम डिगदी तो शर्टा चेंज करनी है। बस सारा दिन मैं ही काम करनी है, शर्टा ही चेंज करती रहनी है। अच्छा आज ना फजर का पहला दिन था किंडरगार्टन में, तो मैंने उसके साथ ना फिदा को भेजा था। टीचर ने बोला था कि 2 घंटे के लिए आइएगा 9:30 से 11:30 बजे तक, तो साथ रहना है आपने या फादर ने। तो मैंने उनको बोला जब फजर आ रही है तो उसके साथ फ़िज़ा आएगी, क्योंकि फ़िज़ा को स्कूल से छुट्टियां हैं, और अगर मैं आई तो मेरे साथ ईसा आएगा। तो फिर हस्बैंड जो है ना वो फजर को लेके और फ़िज़ा को लेके चले गए थे किंडरगार्टन में, और जाके फ़िज़ा को और फजर को छोड़ आए थे। जब लेने गए हैं ना तो टीचर ने बोला है कि कल से ना इसकी मामा ही साथ आएगी, फ़िज़ा नहीं आएगी। और मैं हस्बैंड ने कहा कि क्यों, मतलब क्या मसला है।
तो वो कह रहे थे नहीं बच्ची नहीं आए क्योंकि हमें इसको भी संभालना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मामा आए, तो हस्बैंड ने कहा कि उसके साथ तो छोटा बच्चा है ईसा, तो फिर इसकी वजह से तो वो नहीं आई वरना उसकी मामा नहीं आना था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ईसा को भी वो साथ लेके आए, लेकिन मामा ही आए। पूरा वीक मतलब 2 घंटे के लिए मैंने जाना है किंडरगार्टन में फजर के, और आज फजर का पहला दिन था तो उसको काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा उसको और बहुत हैप्पी थी। बस छोटे 2 बच्चे हैं ना, वो घर में लड़ते रहते हैं, तो कुछ इस वजह से भी मैं खुश हूँ कि फजर किंडरगार्टन में 2-4 घंटे स्पेंड कराया करेगी और उसको लैंग्वेज भी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हो रहे हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग जा पाएंगे। आपको पता ही है कि क्या हुआ है, सबको पता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले तो मैं इसको डिले करने लगी थी, छोड़ाने लगी थी। मैंने कहा हस्बैंड को कि इनको इनकार कर दें पाकिस्तान से आके ना, तो फिर फ्यूचर को दोबारा से दाखिल करवा लेंगे। तो वो फिर वो भी नहीं माने। और फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, हम लोगों को पाकिस्तान जो है ना वो नहीं जाना है, चक्कर लगाने के लिए जाना है, विज़िट करने के लिए जाना है, उधर रहने के लिए जाना है, लेकिन प्रॉपर अभी हमने कुछ नहीं सोचा कि हम लोग जाके वहीं पे सेटल हो जाएं। क्योंकि ये सब कुछ सोच के भी मैंने फजर को किंडरगार्टन जो आज फर्स्ट डे भेज दिया है, मतलब 7 अगस्त को। और अब यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से शामी से ज़्यादा आया कि मेरी जो सिस्टर है ना पाकिस्तान में अम्मी के घर आई हुई है मायके में। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो मैंने उससे बातें करते करते ना काफ़ी ज़्यादा उसने लंबी बात मुझे सुना दी। तो मैंने उसको कहा कि मुझे हाँ ठीक है अच्छी बात है। तो उसने कहा समझ आ गई है। मैंने कहा हाँ ठीक है आ गई है। थोड़ी देर बाद ना उसने मुझे उसी बात में से ना कोई बात दोबारा से पूछी कि हाँ ठीक है ऐसा ठीक है। तो मैंने उसको बोला, पहले ही मुझे कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रही है। तो मैंने उसको बोला महक मेरी बात सुनो। कहती है हाँ। मैं क्या मैं तेन एक गल दसा, मैनू मासा समझ नहीं आई है। तो मेरा भी इतना हासा निकला। उसने भी कहा चल किरण फोन बंद कर, मेरे पहले ही सिर च बड़ी दर्द होंगी पई, तो तू मेरा ना सिर बड़ा खान दी है। मैंने कहा ठीक है भैना। मैं उसी वक्त फ़ोन बंद किया। मैंने कहा मैं डर गई। मैंने कहा जब अगर मेरी दफ़ा ऐसा हो ना, अगर मुझे कहे ना कि हमें आवाज़ नहीं आई दोबारा से बोलो, तो मैं तो गल ही पाई जानी। मैं कहनी है क्यों तुहानू आवाज़ आई, की मसला तुहाडे नाल, तुहाडा ध्यान कित्थे वे। लेकिन अपनी दफ़ा फिर मैं चुप करके फ़ोन बंद कर दिया। मैं क्या अपनी इज्जत बचाओ भैना, कोई गल नहीं फिर की अगर नहीं मैंने आवाज़ आई तो उन्हें हुण गुस्से में उन्होंने बच्चे वो तंग करते पे हैं, इसलिए फिर मैंने उसको ज़्यादा तंग नहीं किया, मैंने कॉल बंद कर दिया। अब ये व्लॉग देखेगी ना तो उसको भी हंसी चढ़ जाएगी। अच्छा मुझे नहीं था पता कि सिस्टर डे था 7 अगस्त को। तो हस्बैंड ने ना जब पता चला हस्बैंड को, तो मुझे कहते हैं, मैं लेटी हुई थी अंदर कमरे में, तो कहते हैं मेरी बात सुनो अपनी बहनों को कॉल कर लो, आज 7 अगस्त है, सिस्टर डे है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता 7 अगस्त को होता है या कब होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल जी वो तो जैसे जैसे काम हो ही गया था। हस्बैंड मछली लेके आए थे, वो कह रहे थे मेरा मछली खाने को दिल कर रहा है, तो वो ले आए थे। साथ में हैंड फ्री लेके आए थे, सॉरी ब्लूटूथ लेके आए थे, ये मेरे लिए थे। और 2 लेके आए थे। पैकिंग ऑफर लगी हुई है 50 से 10 यूरो के आए हुए थे, बड़े मज़े के थे। मैंने कहा फिर ले आइएगा 2 मेरे लिए। और साथ में ये फ़िश थी, ये पहली दफ़ा हम लोग ट्राई करने वाले हैं, इससे पहले हम दूसरी खाते हैं जो आप दूसरी देखोगे। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कुछ नया ट्राई करते हैं, तो ये तकरीबन ये 12 यूरो की आई थी एक पैकिंग में, और तकरीबन बीच में 1 किलो होगी या फिर इससे कम, ठीक है ना, 900 ग्राम थी शायद। तो इसको कैसे बनाना है, फटाफट इसको निकालना है पैकिंग में से, अल्फोलिये में रख के तो नीचे ओवन में रख देना है। 40 से 50 मिनट का इसका टाइम था। हमारा इस वक्त ना मतलब इतनी खास भूख नहीं थी, तो हस्बैंड कह रहे थे कुछ खाना है तो कुछ चटपटा खाना है। तो अभी से गए थे, अभी जाके ये चीज़ें लेके आए हैं। देखिए शाम के 9:30 बज गए हैं। रेवे में गए थे सीधा और वहीं से लेके आए हैं, क्योंकि रेवे 10 बजे तक खुली होती है और कोफलैंड भी तकरीबन 10 बजे तक खुला होता है। तो बाकी नेटो वगैरह, पेनी वगैरह, दूसरी मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो वहीं से लेके आए थे, जाके बच्चों को साथ ले गए थे। मैं घर पे थी, मैं बिल्कुल नहीं गई, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा ज़रा खामोशी से आराम से घर पे बैठती हूँ, बच्चों के साथ सारा दिन स्पेंड करती हूँ, तो फिर ना सर में दर्द होने लग पड़ती है, खामोशी जाती हूँ मैं। ऑब्वियसली शाम को तो आप सो ही जाते हो रात को खामोशी में, लेकिन दिन के टाइम खुली आंखों से मैं खामोशी जाती थी, इसलिए फिर मैं नहीं गई साथ। यहाँ पे फोर्नो में, मतलब हम लोग इसको जर्मनी में या फिर इटली में शायद कहते हैं फोर्नो, लगा दिया मछली। 30 से 40 मिनट लगाई थी और फिर 10 मिनट इसको दम पे रखना था। ये निकल आई है बाहर, बड़े मज़े की थी, बहुत ही मज़े की थी। मैंने केचप के साथ खाई थी। और ए वाला जरा मैं छुरी फेरन दी है ना, ये वाला हिस्सा मेरा था और बाकी वाला हस्बैंड का। बच्चे कह रहे थे मामा हमने ये वाली फ़िश नहीं खानी, उन्होंने दूसरी खानी थी, उनके लिए हम लोगों ने दूसरी ग्रिल की थी बीच में ना। इसके ऊपर ना मेथी लगी हुई है, दरदरी सी मिर्च लगी हुई है। ये हमने सारा मसाला आपको पता है आपके सामने खोली थी, हमने नहीं खाया, ये खुद ब खुद ही लगा हुआ था। तो मज़े की थी, आप भी ट्राई कीजिएगा। जो जर्मनी में रहते हैं ना वो फिर आपको पता है हाई माई चीज़ों को नहीं छेड़ते, क्योंकि उनको लगता है जैसे मज़े की नहीं होगी। लेकिन फ्रेश ही, मतलब हम लोग तो कहते हैं खाते हैं और लेके आते हैं, लेकिन अब फ्रेश लाना भी बहुत कम कर दिया है। पता नहीं उसका टेस्ट आजकल मुझसे अच्छा नहीं बन रहा। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।